हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ वाटर इन प्लांट्स, जो कि दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड इन मेनी अंडर ग्रेजुएट सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी बॉटनी का जो सिलेबस है उसमें ये पॉइंट्स दिया हुआ है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के। तो रोल ऑफ वाटर इन प्लांट्स, सबसे पहले जो मेजर इंग्रेडिएंट है प्लांट में, ओके, वो है मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो है वाटर से वाटर। ओके, वाटर है मेजर इंग्रेडिएंट इन प्लांट्स। और जो वाटर है टोटल प्लांट की बॉडी अगर हम कंसीडर करते हैं तो 85% जो वेट है वो वाटर की वजह से है। तो चलो यहाँ पे हम कुछ रोल्स देखेंगे। रोल्स इट मीन्स फंक्शंस, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ रोल्स देखेंगे तो आपको इजीली मेमोराइज हो सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे लॉजिकली रोल देखेंगे तो आप इजीली लिख सकते हो या ध्यान में रख सकते हो। सबसे पहला रोल है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड, या फिर इसको ही हम कह सकते हैं सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन में कैसे रोल प्ले करता है, चलो यहां पे देखेंगे। ये है सॉइल, और यहां पे हमने क्या किया है, कुछ सीड्स डाले हैं प्लांट के, सोइंग की है, सोइंग ऑफ द सीड्स। तो यहाँ पे सीड्स डाले हैं तो वाटर, जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, तो ये सीड्स क्या करेंगे, यहां से इस वाटर को, ओके, ये वाटर एब्सॉर्ब कर लेंगे। इसको यहाँ पे इम्बिबिशन प्रोसेस होती है। तो जैसे ही ये वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। तो सीड की हो गई स्वेलिंग। ओके, स्वेलिंग होने के बाद यहाँ पे जो सीड कोट होता है, ओके, सीड के ऊपर जो सीड कोट होता है उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ सीड कोट। और यहाँ पे ये प्रोसेस होने के बाद सीड जर्मिनेट हो जाती है। अब यहाँ पे सीड जर्मिनेट होती है, यहाँ पे इट मींस सीड जर्मिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सीड जर्मिनेट हो गए। तो सीड जर्मिनेट होती है तो ऊपर शूट फॉर्म होता है, नीचे रूट फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ गए शूट और यहाँ पे ये फॉर्म हो गए रूट। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, रोल ऑफ वाटर इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैसे है। तो सीड्स यहाँ पे सो की है हमने, तो जो सॉइल वाटर है वो सीड ने एब्सॉर्ब कर लिया है, सीड कोट ब्रेक डाउन हो गया है और सीड का जर्मिनेशन हो गया है। ये हो गया पहला रोल। अभी दूसरा क्या रोल है, दूसरा रोल यहां से ही समझ में आएगा। तो क्या है, ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग क्या करना है, ट्रांसपोर्ट और एब्सॉर्ब ऑफ, ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल इनटू रूट। अभी यहां पे ये लिखा है, यहां से भी समझ में आता है। तो कैसे, अभी यहाँ पे सॉइल है, ओके, सॉइल में जो मिनरल्स है, यहाँ पे हमने ये मिनरल्स लिखा है सॉइल में, चलो ये मिनरल्स है समझो। अभी ये जो मिनरल्स है इसको एब्सॉर्ब करना है। तो मिनरल्स को इजीली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसमें क्या है, मिनरल्स को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अभी मिनरल्स डिसॉल्व होंगे तो उसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं रूट के द्वारा। तो मिनरल्स को डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, तो मिनरल्स को डिसॉल्व करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। मिनरल्स डिसॉल्व एंड वाटर इज नेसेसरी। तो जैसे ही मिनरल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, यहाँ से आयन फॉर्म हो जाएंगे, और आयंस ये वाटर के थ्रू, ओके, जैसे ही ये आयंस, जैसे वाटर है, जैसे ही ये रूट वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं उसके साथ ये आयंस को एब्सॉर्ब कर लेंगे। समझ में आ गया, ये हो गया दूसरा फंक्शन या दूसरा रोल। तो यहाँ पे क्या है, फिर एक बार समझा देते हैं। सॉइल है, सॉइल में मिनरल्स है, मिनरल्स को क्या करना है, एब्सॉर्ब करना है। मिनरल्स को एब्सॉर्ब कैसे करेंगे, रूट के द्वारा, लेकिन मिनरल्स को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो मिनरल्स को डिसॉल्व हो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर की जरूरत है। जैसे ही मिनरल्स वाटर में डिसॉल्व होंगे, वाटर के हेल्प से डिसॉल्व हो जाएंगे, तो आयंस फॉर्म हो जाएंगे, और आयंस जो कि रूट वाटर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं उसके साथ आयंस को एब्सॉर्ब कर लेंगे, इसलिए कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल इनटू रूट। ये हो गया दूसरा यूज। अभी तीसरा यूज क्या है, फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस की आपको प्रोसेस पता होगी। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीफ में। ओके, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट, ओके, और सिंथेसिस मीन्स टू फॉर्म। ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं, सिंथेसिस इट मीन्स टू फॉर्म। तो आपको अगर ये जनरल फॉर्मूला पता होगा, ओके, यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O, तो यहाँ पे ऐसे C6H12O6 प्लस O2 ऐसा कुछ तो फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ओके, अभी यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो CO2 को ब्रेक डाउन किया जाता है, उसके लिए जो हाइड्रोजन जरूरी है वो यहाँ पे मिल जाता है वाटर से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमें शुगर या ग्लूकोज फॉर्म करनी है, जिसके लिए CO2 को ब्रेक डाउन करना है, और CO2 को जैसे ब्रेक डाउन करने के लिए जो चाहिए वो वाटर से मिलता है। तो वाटर अल्टीमेटली यूज एज क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में वाटर का अल्टीमेटली हम यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस में वाटर। तो यहाँ पे हो गया फोटोसिंथेसिस। जो हाइड्रोजन चाहिए, ओके, CO2 को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो कहाँ से मिलता है? वाटर से। इसलिए इसका यूज है वाटर का, रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। अभी फोर्थ वन क्या है? फोटोसिंथेसिस से तो ग्लूकोज फॉर्म हो गया, अभी ग्लूकोज को क्या करना है? दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है। तो अभी क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास? क्या है? ये हो गया लीफ, लीफ से फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज फॉर्म हो गया है। अभी ग्लूकोज को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है अदर ऑर्गन में। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं। चलो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो आपको फिर से दिखाएंगे। ये है प्लांट लीफ। ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई, फोटोसिंथेसिस हो गए यहाँ पे। तो जो शुगर फॉर्म हो गई है, शुगर को अभी हमें क्या करना है? बाकी के ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तो शुगर को डिजोल्व करना पड़ता है। शुगर जो डिजोल्व करनी है, शुगर डिजोल्व करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है थ्रू फ्लोएम। तो यहाँ पे जो डिजोल्व करने के लिए जो चाहिए वो चाहिए वाटर। तो इसलिए हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, और उसमें जो यूज किया जाता है वो किया जाता है वाटर का। सो रोल ऑफ वाटर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, यह हमारा होगा नेक्स्ट रोल। अभी हम अगले रोल के बारे में देखेंगे। अगला रोल जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, तो इसको कह सकते हैं रोल ऑफ वाटर इन मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। चलो सेल के बारे में सोचते हैं। सेल है, उसमें है साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोल सकते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव सेंटर इसको कहा जाता है, एक्टिव सेंटर ऐसा कह सकते हैं हम। इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होती है। तो कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ डिस्ट्रक्टिव टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव टाइप। अभी ये केमिकल रिएक्शन किस लिए होती है? सिंथेसिस के लिए। ओके, सिंथेसिस ऑफ सोर्सेस ऐसा हम कह सकते हैं, नेसेसरी थिंग। और जो एनर्जी चाहिए ये सेल की, ओके, वर्किंग के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी फॉर्म करने के लिए सिंथेसिस ऑफ सोर्सेस एंड एनर्जी। ओके, सेल के वर्किंग के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे जो सेल साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में जो केमिकल है, ओके, जो केमिकल है उसको, साइटोप्लाज्म के केमिकल को, ये सभी फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म के केमिकल को डिजोल्व करना पड़ेगा। ओके, रिड्यूस करना पड़ेगा। रिडक्शन जो प्रोसेस होती है, रिड्यूस करना पड़ेगा, और तभी ये सारी केमिकल रिएक्शन या ये सिंथेसाइजिंग चीजें, सिंथेसाइजिंग जो है वो हो सकती है। तो रोल ऑफ वाटर इन मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में केमिकल्स है, केमिकल्स में कंस्ट्रक्टिव एंड
डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होते रहते हैं, तो न्यू मटेरियल सिंथेसाइज करना है या फिर जो एनर्जी चाहिए सेल के लिए, ओके, सेल के वर्किंग के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस सेल के वर्किंग की एनर्जी जो फॉर्म करनी है, प्रिपेयर करनी है, तो केमिकल जो साइटोप्लाज्म में हो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो रोल ऑफ वाटर इन मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। अभी आगे क्या है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं वाटर का क्या रोल है। नेक्स्ट वाटर का रोल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी ओके, ये भी हो सकता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। सबसे पहले स्टोमाटा क्या है, वह कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीफ में, ओके, प्लांट का जो एक ऑर्गन है जो लीफ है उसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमाटा दिखते कैसे हैं, स्टोमाटा जो है वो ऐसा किडनी शेप सेल दिखाई देगी आपको, ओके, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देख रहे हैं हम, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल, इसको कहा जाता है गार्ड सेल। तो यहाँ पे जो अदर सेल प्रेजेंट होती है इसको कहा जाता है इपिडर्मल सेल, इपिडर्मल सेल। और यहाँ पे बीच में क्या है, पोर है, स्मॉल ओपनिंग, ओके, उसको कहा जाता है पोर। और जो यहाँ पे गार्ड सेल में क्या क्या है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली कहा जाता है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए वाटर इसेंशियल है। जैसे कि बाकी भी फैक्टर उसमें रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, अदर सोल्यूट्स है, वो भी रोल प्ले करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे रोल ऑफ वाटर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये रोल वाटर प्ले अ रोल दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंड ऑन द वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मैक्सिमम लेवल हो गई तो स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा, और वाटर की लेवल लीटल हो गई, लीटल लेवल हो गई तो स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज होगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अभी नेक्स्ट रोल क्या है, सेवंथ रोल कूलिंग। कूलिंग क्या है, अभी चलो समझो एक स्टोमेटा का हो गया, जो कि प्लांट है, ओके, एक्सपोज होता रहता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सनलाइट में, ओके, चलो ये प्लांट है हमारा, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, ओके, सनलाइट जो है उसमें एक्सपोज होता रहता है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो कूलिंग, यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस की जाती है, कूल रखा जाता है प्लांट को, कैसे, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा किया जाता है, जो वाटर है, वाटर वेपर फॉर्म हो जाते हैं, वाटर वेपर फॉर्म हो जाते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो प्लांट के अराउंड, ओके, अराउंड बॉडी ऑफ द प्लांट, इट इज अराउंड द बॉडी ऑफ द प्लांट, तो अल्टीमेटली प्लांट को वो कूल करने का काम करते हैं। ये है कूलिंग पर्पस, रोल ऑफ वाटर इन कूलिंग ऑफ द प्लांट, ऐसा भी प्लांट बॉडी ऐसा हम कह सकते हैं। और क्या रोल होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यस, वाटर प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। कुछ प्रिमिटिव प्लांट है, समझो अलगी है, ब्रायोफाइट है, टेरोडोफाइट है, ये जो प्लांट्स है उसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ओके, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, उसमें जो गैमेट है उनको जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो गैमेट है उनको क्या किया जाता है, गैमेट को वाटर एज मीडियम, वाटर एज मीडियम फॉर कैरिंग द गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वाटर यूज किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है, ब्रायोफाइट में आपने देखा होगा, वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे क्या किया जाता है, गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है, तो ट्रांसफर करने के लिए जो मीडियम है वो है वाटर एज अ मीडियम, वाटर मीडियम है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए या कैरी करने के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ रोल्स आपको बताए हैं, वाटर के रोल्स प्लांट में क्या क्या है। तो जनरली आप इजीली आप लिख सकते हो, एक बार आपने सीड सोइंग से स्टार्ट किया तो अल्टीमेटली उसके बाद आता है पॉइंट्स, आप इजीली ध्यान में रख सकते हो, फॉर्म जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जर्मिनेट हो गए,
रूट्स फॉर्म हो गए, रूट्स को क्या करना है, एब्सॉर्ब करना है, मिनरल्स एब्सॉर्ब करने हैं, तो रूट्स क्या करेंगे, मिनरल्स एब्सॉर्ब करेंगे, लेकिन मिनरल्स को डिसॉल्व करना पड़ेगा एब्सॉर्प्शन के पर्पज के लिए, तो मिनरल्स आयंस में डिसॉल्व हो जाएंगे और रूट के थ्रू, ओके, रूट जैसे ही वाटर एब्सॉर्ब करता है उसके साथ वो क्या करेंगे, वो मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे, इसलिए दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेसिस। अभी प्लांट तो जर्मेट हो गया है, तो जो ऊपर शूट आ गया है उसमें जो लीफ है, ओके, सनलाइट की हेल्प से वहां पे क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा, जो कि प्रोसेस हमने आपको बताई है। ग्लूकोज जैसे ही फॉर्म होता है तो ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए जो CO2 का ब्रेकडाउन किया जाता है उसके लिए जो हाइड्रोजन चाहिए, वाटर वहां पे हाइड्रोजन, ओके, वाटर वहां पे सोर्स होता है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। जो प्लांट है, ओके, उसमें अगर अभी ग्लूकोज तो फॉर्म किया है तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसफर करना है अदर पार्ट को, तो वहां पे क्या किया जाता है, जो ग्लूकोज है उसको डिजोल्व किया जाता है, शुगर है उसको डिजोल्व किया जाता है और फ्लोएम के थ्रू वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म ऑफ से, जो साइटोप्लाज्म है, एक्टिव सेंटर हम कह सकते हैं, वहां पे कुछ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि नेसेसरी सिंथेसाइज ऑफ मटेरियल या फिर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सेल के लिए, ओके, वर्किंग के लिए, तो एनर्जी के लिए ये रिएक्शन जरूरी होती है। तो ये रिएक्शन वहां पे केमिकल को रिड्यूस करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल है, स्मॉल पोर होता है, तो वहां पे ये स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिप में प्रेजेंट होता है। तो जो गार्ड सेल है, ओके, यहाँ पे अगर स्टोमेटा में वाटर की लेवल ज्यादा हो गई, मैक्सिमम हो गई, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और लिटिल वाटर होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो रोल ऑफ वाटर, ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंड ऑन वाटर। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं जो पॉइंट लिया है कूलिंग। तो यहाँ पे इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है, हाइड्रो वाटर वेपर जो फॉर्म होते हैं तो बाहर जाते हैं, तो प्लांट के अराउंड हो रहते हैं, तो प्लांट जैसे कि एक्सपोज होता है हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट में, तो वहां पे उसको कूल करने का काम किया जाता है वाटर से, वाटर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में वाटर मीडियम एज अ मीडियम एक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो कि अलगी है, ब्रायोफाइट है, टेरोडोफाइट है, इसमें जो गैमेट्स है, ओके, उनको कैरी करने का काम वाटर करता है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वहां से होती है। तो यहाँ पे इजीली जनरली हमने यहाँ पे आपको सीक्वेंस लॉजिक्स दिया है, एक बार आप एक पॉइंट लोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे सीड सो करते हो तो फाइनल फर्टिलाइजेशन तक रोल ऑफ वाटर है इन प्लांट्स, ओके, रोल ऑफ वाटर इन प्लांट्स, तो आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो। थैंक यू।